हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज ऑफ कोड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे HTML और CSS की। पिछले कुछ दिनों से मेरे लेक्चर्स नहीं आ रहे थे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मैं थोड़े से बिज़ी हो गई थी, तो इस वजह से लेक्चर्स नहीं आ पा रहे थे। पर अभी अभी प्रॉपर लेक्चर्स आएंगे आपके पास। पर आई होप आप लोगों ने उस टाइम को यूटिलाइज़ किया होगा HTML और CSS को प्रैक्टिस करने में। अ, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो CSS बॉर्डर के बारे में होने वाला है। मैं आपको पूरा प्रॉपर स्टार्ट्स बताऊंगी कि बॉर्डर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से किस किस तरीके के वहाँ पर बॉर्डर होते हैं और विड्थ कैसे दी जाती है बॉर्डर में, हम उसमें कलर कैसे देते हैं बॉर्डर में, और जो राउंडेड जो बॉर्डर होता है उसको हम कैसे जो है लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल बना ली है CSS border डॉट HTML के नाम से। अब उसमें मैं HTML का बॉलर पेड कोड लिखूँगी, तो ये मैंने जनरेट कर दिया है। सॉरी, VS कोड ने ये जनरेट कर दिया है। तो अभी मैं टाइटल में यहाँ पे बॉर्डर में आपको सिखा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर को लिख दिया है। इसको सेव करूँगी और अब मैं बॉडी में आऊँगी और बॉडी में आपको ये सारा बॉर्डर बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे एक H1 टैग का यूज़ कर लेती हूँ और इसमें मैं कोई भी रैंडम टेक्स्ट ले रही हूँ। दिस इज़ हेडिंग लिख लिया मैंने, यहाँ पे सेव कर देती हूँ। अब इसमें मैं क्या करना चाहूँगी, अलग-अलग क्लासेस लूँगी। इस H1 में मैं एक क्लास लूँगी और उस क्लास के थ्रू मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने उसमें कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है और जिससे कि मैं आपको बॉर्डर को एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक क्लास ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैं एक क्लास लेती हूँ और उस क्लास का नाम मैं देती हूँ सॉलिड। ये मैंने यहाँ पे दे दी है, मैं इसको सेव करती हूँ और टाइटल के नीचे यहाँ पे मैं चलती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्टाइल मैंने लिख दिया है और यहाँ पे मैं मेरी क्लास का नाम दूँगी जो कि मैंने लिया हुआ है सॉलिड, और इसमें मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ लिखूँगी जो भी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर बॉर्डर लिखूँगी। इस बॉर्डर में मैं लिखूँगी कि यहाँ पे मैं किस तरीके का बॉर्डर देना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे सॉलिड बॉर्डर को देना चाहती हूँ। तो ये सब मैंने कर लिया, सेव कर लिया इसको और हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र पर कि इसका आउटपुट कैसा शो हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक हेडिंग आ चुकी है और उसके चारों तरफ एक बॉर्डर भी आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट बॉर्डर के बारे में बताती हूँ। एक तो ये हमारा सबसे पहले हमने ये यूज़ कर लिया, ये है हमारा सॉलिड बॉर्डर। इसके बाद मैं आती हूँ यहाँ पे नीचे और ये मैंने लिखा सेम, यहाँ पर हेडिंग में सेम कंटेंट रहेगा। दिस इज़ अ हेडिंग। वो क्लास हम लोग चेंज कर लेंगे क्योंकि हम लोग बॉर्डर यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। तो इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगी डॉटेड बॉर्डर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने सेव कर लिया। सेम यहाँ पे मैं आऊँगी और इसको एक क्लास दूँगी क्योंकि मैंने वहाँ पे इसको क्लास दिया है। तो मैं इसका CSS लिखने के लिए यहाँ पे इसको लिखूँगी और यहाँ पे मैं लिखूँगी बॉर्डर कैसा रहेगा हमारा, डॉटेड रहेगा। सेव करते हैं, ब्राउज़र पर चलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक डॉटेड ब्राउज़र आ चुका है। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट बॉर्डर में मैं आपको बताऊँगी जो कि है टेस्ट बॉर्डर। तो यहाँ पर मैं आई हूँ, मैंने यहाँ पर ये फिर से लिख दिया है एक H1 में और इसमें मैं यहाँ पर जो क्लास लूँगी वो लूँगी टेस्ट। ये मैंने ले लिया है, इसको सेव कर दिया और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो इनलाइन CSS में हमारी क्लास दूँगी जो कि हमारी टेस्ट के नाम से है। ये मैंने यहाँ पे दे दी टेस्ट के नाम से क्लास। अब इसमें मैं यहाँ पे बॉर्डर को लगाऊँगी और जो ये जो बॉर्डर है वो हमारा टेस्ट है। तो ये मैं यहाँ पे टेस्ट लिखूँगी, सेव करती हूँ, ब्राउज़र पर चलती हूँ। तो आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि जो डॉटेड बॉर्डर कैसा शो होता है और जो टेस्ट बॉर्डर है वो कैसा शो हो रहा है। अब इसके बाद जो हमारे पास एक और आता है बॉर्डर, वो होता है डबल। ये मैं आपको ये भी बताऊँगी कि डबल बॉर्डर को हम कैसा होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पर डबल, सेव करा इसको। अब फिर मैंने ये जो क्लास दी है इसमें डबल, जो हमारी फोर्थ हेडिंग में जो मैंने डबल क्लास दी है उसको मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाऊंगी उस पर। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्या, डबल के नाम से मैंने क्लास बनाई हुई है और इस क्लास में मैं यहाँ पे बॉर्डर की प्रॉपर्टी को लगाऊंगी। बॉर्डर की प्रॉपर्टी में मुझे क्या लिखना होगा, डबल, क्योंकि मैं डबल बॉर्डर को यूज़ करना चाहती हूँ। तो चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये डबल बॉर्डर भी आ गया है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर और भी बॉर्डर होते हैं, लाइक ये होता है ग्रूव होता है, रिज होता है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अभी हमने 4 बॉर्डर पढ़ लिए हैं। एक हो गया सॉलिड, एक हो गया डॉटेड, एक हो गया टेस्ट और एक हो गया डबल। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनमें हम लोग विड्थ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है बॉर्डर विड्थ की। तो अब मैं इस सॉलिड वाले में
मैं एक और प्रॉपर्टी लगाऊँगी यहाँ पे बॉर्डर विड्थ की, तो ये मैंने लगा दी। अब ये लगाने के बाद अब मुझे विड्थ देनी पड़ेगी, तो इसमें विड्थ देने के मतलब 2-3 तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका तो सिंपल सा जो हमारा हम देते हैं पिक्सेल्स में हम विड्थ देते हैं। किसी भी एलिमेंट को हम विड्थ देना चाहते हैं तो वो हम पिक्सेल्स में भी दे सकते हैं। इसमें 2 तरीके और हैं, आप इसमें मीडियम और थिक का भी यूज़ कर सकते हैं। सो वो भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहो। तो मैं यहाँ पे पिक्सेल्स का तरीका यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 4 पीएक्स इसको दे रही हूँ, सेव करते हैं और सॉलिड बॉर्डर में हम देखते हैं कि 4 पीएक्स विड्थ कितना आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका विड्थ जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो ऐसे ही आप अपने जितनी भी आपको विड्थ चाहिए इसमें आप पिक्सेल्स में दे सकते हैं। और लाइक मैं यहाँ पे आपको मीडियम और थिक का भी यूज़ करके बता देती हूँ। ये मैंने दे दिया यहाँ पे बॉर्डर विड्थ, मैंने दे दिया। अब ये मैंने कर दिया मीडियम, सॉरी ये मैंने लिख दिया है मीडियम। अब मीडियम देने के बाद आप देख पा रहे होंगे इसका विड्थ, ओके। अभी और डेस्ट में मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, इसका विड्थ दे देती हूँ थिक। इसका मैं विड्थ दे देती हूँ थिक, सेव करते हैं और ब्राउज़र में चलते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि ये थिक हो गया है। जो हमारा डॉटेड था वो मैंने लिया मीडियम, और जो हमारा डैश्ड है उसको मैंने थिक लिया है। तो ऐसे आ रहा है। आप पिक्सेल्स में भी दे सकते हो, आप चूज़ कर सकते हो, आपको जैसे भी देना हो आप दे सकते हो। डबल को मैं भी विड्थ दे देती हूँ, चलिए पिक्सेल्स में ही दे देती हूँ इसको। ये मैंने लिया बॉर्डर विड्थ, तो इसको मैंने लिख दिया लाइक 5 पीएक्स कर देती हूँ। चलिए इसे सेव करती हूँ, ब्राउज़र में चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसकी विड्थ आ चुकी है। तो अभी ये हमने कर ली है हमारी विड्थ की बात। अब मान लो कि यहाँ पे अभी हमने सिंगल विड्थ दी और वो सिंगल विड्थ इसकी 4 साइड्स पे लग गई। लाइक 4 साइड्स कौन सी हमारे बॉर्डर की, टॉप होती है, राइट होती है, बॉटम होती है और लेफ्ट होती है। तो अगर मैं चाहूँ कि जैसे मेरे बॉर्डर की विड्थ हर एक साइड की अलग-अलग हो, तो यहाँ पे वो भी पॉसिबल हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। और वो भी ऐसा भी नहीं कि आपको अलग-अलग लिखना पड़ेगा, बॉर्डर विथ टॉप, बॉर्डर विथ लेफ्ट, बॉर्डर विथ राइट, ऐसा भी नहीं लिखना पड़ेगा। आप एक ही सिंगल स्टेटमेंट में, एक ही सिंगल लाइन में इन चारों की विड्थ दे सकते हैं। तो देखते हैं वो कैसे। यहाँ पे क्या होता है कि जो बॉर्डर जो होती है वो इसकी क्लॉकवाइज चलती है। लाइक अगर आपने सिंगल लाइन में आपने 4 विड्थ दे दी इसको, तो वो जो सबसे पहली वाली विड्थ होगी वो होगी टॉप की, सेकंड वाली जो विड्थ होगी वो होगी राइट की, थर्ड वाली विड्थ होगी जो होगी बॉटम की, और फोर्थ वाली विड्थ होगी वो होगी लेफ्ट की। सो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे टॉप की विड्थ दे दी, मान लीजिए कि यहाँ पे 4 px है जो हमारे सॉलिड में भी मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ इस प्रॉपर्टी को। सो यहाँ पे ये है 4 px। अब उसके बाद मैं यहाँ पे दे देती हूँ 6 px, फिर उसके बाद में दे देती हूँ मैं 8 px और फिर दे देती हूँ मैं 10 px। इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र पर चलते हैं आउटपुट दिखाने के लिए आपको। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो सबसे कम जो मैंने विड्थ दी है वो टॉप की है। तो वो ये रहा 4 px, ये रहा 6 px, ये रहा 8 px और ये रहा 10 px। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग ये विड्थ लगा रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पर ये, हाँ जी, तो ये आ गए हम लोग यहाँ पे। और ये मैंने आपको बता दिया कि हम लोग कैसे विड्थ इसकी यूज़ कर रहे हैं। आप अलग-अलग साइड की अलग-अलग विड्थ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर तो ये हमारा विड्थ हो गया। हम लोग अलग-अलग विड्थ मतलब सिंगल लाइन में सारी विड्थ्स को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कलर की, ठीक है। अब यहाँ पे कलर की बात कर लेते हैं कि हम लोग कलर प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करते हैं। लाइक जैसे कि मुझे क्या करना है कि मेरे बॉर्डर को कलर देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम, यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा वो ब्लैक कलर आपको मिलने वाला है। पर अगर आपको लाइक यहाँ पर अलग-अलग कलर देना है तो आप दे सकते हैं यहाँ पर। चलिए आइए तो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कलर की, वो दे देते हैं। अब इस बॉर्डर टॉप को मैंने कलर दे दिया, सॉरी बॉर्डर विड्थ को मैंने कलर दे देती हूँ, यहाँ पे ब्राउन दे देती हूँ। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पर चलते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें ब्राउन कलर आ चुका है। ऐसे ही सेम इसमें मैं दे देती हूँ बॉर्डर कलर। तो ये वाटर कलर दे रही हूँ। अब मैं इसमें कोई सा भी कलर दे देती हूँ, लाइक चलिए ये वाला कलर दे देती हूँ। पता नहीं इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, पर जो भी है इस ग्रीनिश टाइप का कुछ कलर है। अब देख पा रहे होंगे कि ये इसका कलर आ गया है। सेम ऐसे ही हम लोग कलर दे सकते हैं इसमें।
ओके, तो अभी मैंने इसमें आपको कलर भी बता दिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक और बॉर्डर लेते हैं। ठीक है, इसमें मैंने फिर से ले लिया H1। इसमें मैंने एक रैंडम टेक्स्ट ले लेती हूँ। ये मैंने लिख दिया, दिस इज़ अ हेडिंग। अब इसमें मैं एक क्लास देती हूँ, क्लास दे दी। अब इसमें मैंने क्लास का नाम दे दिया ग्रूव, GROOVE। सेव करती हूँ। और अब मैंने यहाँ पे इसको क्लास दे दी है, तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी भी देनी होगी उसे, उस क्लास को, तो मैं यहाँ पे क्लास लिखती हूँ, GROOVE मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे बॉर्डर देती हूँ। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि बॉर्डर विड्थ दे दो, आप बॉर्डर कलर दे दो। इससे एक शॉर्टन प्रॉपर्टी भी होती है, आप इन बॉर्डर कलर विड्थ को एक ही में यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, लाइक मैंने दे दिया यहाँ पे 4px दे दिया। अब मुझे कौन सा चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए ग्रूव चाहिए, और इसमें मैं कलर दे देती हूँ, लाइक रेड दे देती हूँ। तो मैंने ये क्या किया कि इन तीनों को, मतलब इन तीनों को एक सिंगल शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी बता दी आपको कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे बॉर्डर लिखा, तो सबसे पहले मैंने उसमें विड्थ दे दी उसकी, उसके बाद मैंने उसकी मतलब कि डिज़ाइन दे दिया कि आपको बॉर्डर कैसा चाहिए। अब उसका मैंने कलर भी दे दिया। आप देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। चलते हैं हमारे ब्राउज़र पे, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये वर्क कर रहा है, ये ग्रूव बॉर्डर आ रहा है। इसकी थोड़ी ना मैं विड्थ बढ़ा देती हूँ, इंक्रीज़ कर देती हूँ, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि ये कैसे ग्रूव बॉर्डर क्या है। सो लाइक मैं इसकी ना ये कर देती हूँ 8px, सेव करती हूँ, चलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ग्रूव बॉर्डर है वो इनसाइड थोड़ा सा आ रहा है, बाहर भी है, पर इसका जो लाइटर शेड है वो अंदर की तरफ है, और डार्कर शेड जो है वो बाहर की तरफ है। तो ये आप इस बॉर्डर का भी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक ये वेब पेजेस पर अच्छा लगेगा, जहाँ पर भी आपको कोई हेडिंग को हाईलाइट करना है या किसी पैराग्राफ को जब भी आपको हाईलाइट करना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग है ये। तो ऐसे आप इसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब लाइक इसमें आपने ये सब कर लिया है। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि लाइक यहाँ पर जो भी जितने भी आपको बॉर्डर दिख रहे हैं, तो जो उनके एजेस जो हैं वो शार्प हैं एकदम। अगर आप उसको राउंड बॉर्डर बनाना चाहते हैं लाइक, तो आप उसमें वो भी कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर देखती हूँ बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर डैश रेडियस मैंने ये दे दी। अब मैंने ये दे दी, अब इसको मुझे ये भी मैं पिक्सेल्स में दे सकती हूँ कि आपको जो आपका बॉर्डर है उसका कॉर्नर कितना राउंड बनाना है। चलिए मैं यहाँ पे इसको 4px दे देती हूँ, सेव करते हैं, ब्राउज़र पर चलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हल्का सा मतलब एकदम शार्प नहीं रहा है। अभी मैं इसको क्या करती हूँ, और भी ज़्यादा देती हूँ, लाइक इसको दे देती हैं, चलिए 10px मैंने दे दिया है। अब देखते हैं कि ये क्या दिख रहा है। आप देख पा रहे हो कि इसकी शार्पनेस धीरे-धीरे हट रही है। जैसे-जैसे हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, सो इसकी शार्पनेस बढ़ती जाएगी, और जो बॉर्डर है वो हमारा राउंड होता जाएगा। सेव करते हैं, और देखिए ये और राउंड हो गया। अभी मैं इसमें आपको चलिए डबल में करके दिखाती हूँ, ये डबल वाले बॉर्डर में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस ले लिया। अब इसमें मैं देती हूँ यहाँ पे 15px ले देती हूँ। चलिए सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो बॉर्डर है वो राउंड हो रहा है। तो अगर आप और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे तो वो और ज़्यादा हो जाएगा। सेव करते हैं डबल वाले में, तो ये ऐसे आपको राउंड राउंड हो जाएगा आपका कॉर्नर। तो आई होप आप सब ने ये सारे बॉर्डर्स को देखा होगा, समझा भी होगा, और आई होप कि आप सबको ये समझ में आए होंगे। सो इसमें मैं ना चलिए कुछ और बॉर्डर आपको बता देती हूँ। लाइक यहाँ पे क्या होता है कि इनसाइड और आउटसाइड भी बॉर्डर होते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे। इसमें क्या होता है, एक रैंडम टेक्स्ट लिख लेती हूँ मैं, दिस इज अ हेडिंग। ये मैंने सेव कर दिया। अब इसमें मैं क्लास दूंगी, क्लास में मैं दूंगी, इस क्लास का नाम दूंगी मैं इंसेट। ये मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे मुझे जब मैंने क्लास दी है तो उस क्लास में मुझे प्रॉपर्टी लिखनी होगी, तो मैं यहाँ पर इसका वो दे देती हूँ, ये मैंने दे दिया। अब इसमें मैं लिख दूँगी बॉर्डर। अब इसमें मैं यहाँ पर शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी लगाऊँगी, लाइक कि मुझे इसकी विड्थ कितनी चाहिए, मुझे चाहिए इसकी विड्थ 5px। अब मुझे बॉर्डर कौन सा चाहिए, इनसेट चाहिए, और कलर कौन सा चाहिए मुझे, लाइक मैं दे देती हूँ इसको चलिए ग्रीन कलर दे देती हूँ, ग्रीन येलो मैंने इसको कलर दे दिया है। सेव करते हैं, ब्राउज़र पर चलते हैं कि जो हमारा इनसेट बॉर्डर है वो कैसा दिख रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है हमारा इनसाइड बॉर्डर का इफेक्ट है, ये ऐसा दिखता है। चलिए ग्रीन कलर को ग्रीन से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा डार्कर शेड बना लेते हैं।
अब देखते हैं, सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ये डार्क हुआ तो जो इनसेट में क्या हो गया, ऊपर वाला कलर डार्क है और नीचे वाला कलर लाइट है। तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। सेम यहाँ पे एक और बॉर्डर होता है, वो होता है इनसाइड आउटसाइड होता है। मैं उसको भी एक बार आपको दिखा देती हूँ कि उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा इनसाइड। मैं यहाँ पे क्लास को चेंज करके लिख देती हूँ आउटसाइड। इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसका वो लगाती हूँ, यहाँ पे मैंने क्लास लगा दी आउटसाइड। सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा मैंने बॉर्डर। अब बॉर्डर में मैं यहाँ पे फिर से वही दूँगी, मैंने दे दिया 5px आउटसाइड और कलर के लिए मैं दे देती हूँ यहाँ पर ऑरेंज। मैंने दे दिया ऑरेंज रेड कलर। इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र पर चलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि आउटसेट में क्या हो रहा है कि बाहर वाला कलर जो है वो मतलब सॉरी ऊपर वाली जो टॉप वाला कलर है वो लाइट है और बॉटम वाला कलर डार्क है। और इनसेट में क्या था कि जो टॉप वाला कलर था, टॉप के जो बॉर्डर का कलर था वो डार्क था और जो बॉटम के बॉर्डर कलर था वो लाइट था। तो आई होप आपको ये सारे बॉर्डर जो है वो समझ में आ गए होंगे और आप इनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जब भी आप कोई वेब पेज बनाएंगे तो आप वो एक्सपेरिमेंट ज़रूर करेंगे, इन सबको ज़रूर देखेंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। और आप लोग प्रैक्टिस भी ज़रूर करते रहें, जो भी लेक्चर्स आपको मिलते जा रहे हैं और कुछ ना कुछ करते रहा करें। क्या होता है ना कि कोडिंग में जब सीएसएस में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।